अब इसके सामने दो बड़े सवाल थे। पहला कि वो किस औरत को इस तजुर्बे का हिस्सा बनाए, दूसरा कौन सा बंदर इसके लिए सबसे मौजू होगा। ये सवालात आसान नहीं थे, मगर विक्टर ने सोच लिया था कि जैसे घोड़ा और गधा मिलकर एक नई मखलूक पैदा कर सकते हैं, वैसे इंसान और बंदर भी कर सकते हैं। और अगर एक बार ये मखलूक पैदा हो गई तो दुनिया की जंगी तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, यूरोप में यह सब करना नामुमकिन था, इसलिए इसने अपनी नजरें अफ्रीका पर जमा दी। उस दौर में अफ्रीका के कई इलाके यूरोपीय ताकतों के जेर तसल्लुत थे और यहां खुफिया सरगर्मियों का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन था। महीनों की तलाश के बाद विक्टर को एक जगह मिली, घने जंगलात के बीच एक पुरानी फौजी छावनी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। इस इमारत को डॉक्टर ने अपनी खुफिया लेबोरेटरी में बदलना शुरू कर दिया। बिजली के लिए बड़े डीजल जनरेटर नस्ब किए गए और अंदर मुख्तलिफ कमरों में फौलादी दरवाजे और ताले लगाए गए। एक में जीनियाती नमूने रखने के लिए खसूसी फ्रीजर्स, दूसरे में तिब्बी आलात और एक बड़े हाल में बड़े बड़े लोहे के पिंजरे जहां जानवर रखे जाने थे। विक्टर जानता था कि मंसूबे के लिए दो सबसे अहम इंतखाब करने हैं, एक मौजू औरत और एक मौजू बंदर। बंदर के लिए उसने चिंपैंजी का इंतखाब किया क्योंकि जीनियाती तौर पर यह इंसान के बहुत करीब है और इसकी जहानत, जिस्मानी ताकत और फुर्ती सब कुछ इस मंसूबे के लिए बेहतरीन था। इसने एक बड़े नर चिंपैंजी का इंतखाब किया जिसका कद 5 फुट 10 इंच के करीब और जिस्म गैर मामूली तौर पर ताकतवर था। यह बंदर पहले ही इंसानी इशारे समझने की सलाहियत रखता था, जो विक्टर के ख्याल में एक इजाफी फायदा था। औरत के इंतखाब में विक्टर को सबसे ज्यादा दुश्वारी पेश आई। वो जानता था कि इस तजुर्बे के लिए ऐसी औरत दरकार है जो ना सिर्फ सेहतमंद हो बल्कि जिस्मानी और जीनियाती तौर पर मजबूत भी हो। इसके लिए इसने अफ्रीका के एक गरीब गांव का रुख किया जहां गुर्बत और भूख लोगों को किसी भी कीमत पर मुआयदा करने पर मजबूर कर सकती थी। वहां इसे एक नौजवान औरत मिली जिसकी उम्र 22 बरस से ज्यादा नहीं थी। इसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं थी और वो मजबूत आसाब की मालिक थी। विक्टर ने इसे एक कहानी सुनाई कि वो एक तिब्बी तहकीक का हिस्सा बनेगी जिससे इसे और इसके गांव को दौलत और सहूलतें मिलेंगी। असल मंसूबे की हकीकत वो कभी जान ना पाती। अब विक्टर ने तैयारियों का अगला मरला शुरू किया, जीनियाती मुताबिकत को बेहतर बनाना। खच्चर के तजुर्बे से उसने सीखा था कि दो मुख्तलिफ अनवा के मिलाप में सबसे बड़ी रुकावट जीनियाती फर्क होता है। इस फर्क को कम करने के लिए उसने चिंपैंजी के खून और औरत के खून के नमूने लेकर कई हफ्तों तक माइक्रोस्कोप के नीचे मुताला किया। वो मखसूस खुलिये तलाश कर रहा था जिनमें जीनियाती रद्द अमल का इम्कान ज्यादा हो। इसने खुराक में तब्दीलियां की, विटामिन्स और खसूसी हार्मोन शामिल किए ताकि दोनों जानदार तजुर्बे के वक्त बेहतरीन हालत में हो। यह सब करते हुए विक्टर को एहसास था कि वो एक बारीक लकीर पर चल रहा है। अगर एक भी गलती हो गई तो महीनों की मेहनत जाया हो जाएगी या बदतर यह कि खबर बाहर निकल सकती है। इसलिए उसने लेबोरेटरी में काम करने वाले तमाम अफराद को सख्त कस्में दी और इनके गांव के लोगों को बराह रास्त धमकियां दी कि राज फाश होने की सूरत में वो संगीन नतायज भुगतेंगे। उधर चिंपैंजी को खास तरबियत दी जा रही थी। विक्टर ने इसके साथ रोजाना घंटों वक्त गुजारना शुरू किया ताकि वो इंसानी मौजूदगी से घबराने की बजाय इसका आदी हो जाए। इसे इशारों, आवाजों और मखसूस माहौल का आदी बनाया गया। दूसरी तरफ औरत को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया। इसके कमरे में नरम रोशनी, खास खुराक और हल्की मौसीकी रखी गई ताकि इसका ज़हनी दबाव कम से कम हो। वक्त गुजरता गया और वो दिन करीब आ गया जिसका डॉक्टर बरसों से इंतजार कर रहा था। नाज़रीन ग्रामी, इस खौफनाक तजर्बे का नतीजा कभी पूरी दुनिया के सामने नहीं आया, मगर खुफिया रिपोर्ट्स और अफवाहों के मुताबिक विक्टर हेल्मर का मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुआ था। कहा जाता है कि कई हफ्तों बाद उस औरत में हमल के आसार जाहिर होने लगे, मगर यह हमल आम इंसानी हमल जैसा नहीं था। डॉक्टर विक्टर ने नोट किया कि इब्तिदाई मराहिल में जीन्स की नशोनुमा गैर मामूली थी। हाथों और बाजुओं की हड्डियां लंबी और मजबूत, जबकि चेहरे की बनावट इंसानी खदो खाल से कदरे मुख्तलिफ थी। यह हमल ज्यादा अरसा जारी न रह सका। चौथे महीने में औरत शदीद बुखार और कमजोरी का शिकार हुई और एक रात अचानक शदीद पेचीदगी के बायस उसका हमल जाया हो गया। विक्टर ने मुर्दा जीन्स का मुताला किया और उसमें इंसानों और बंदर दोनों की वाज़ेह खसूसियात मौजूद थी। छोटा मगर चौड़ा जबड़ा, लंबी उंगलियां और आंखों का ढांचा चिंपैंजी जैसा। लेकिन इसके बाद विक्टर ने बाकी तमाम शवाहिद मिटा दिए
اور کچھ لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے ایک کامیاب نوزائیدہ کو زندہ رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی جسے خفیہ طور پر کہیں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔